Let us go directly to today's video regarding the last video of bryophytes, that is the economic importance of bryophytes. बहुत ही important video है, economic importance of bryophytes बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम छोटे छोटे यहाँ पे लिखेंगे, कुछ हेडिंग लिखेंगे, लेकिन एक्सप्लेन हम साथ साथ करते जाएंगे। नंबर 1 जो है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। नंबर 2 जो है दैट इज कंजर्वेशन ऑफ सॉइल। नंबर 3 जो है पीट। नंबर 4 जो है पैकेजिंग ऑफ पेरिशेबल गुड्स। नंबर 5 जो है प्रिपरेशन ऑफ सीड बेड्स। और नंबर लास्ट है इंडिकेटर्स। बहुत ही आसान है, ये कुछ रोल्स है जो ब्रायोफाइट्स प्ले करते हैं इन आवर एनवायरनमेंट। नंबर 1 जो हमने बोला दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। देखो हमें पता है दैट सॉइल इज फॉर्म्ड फ्रॉम द रॉक्स बाय अ प्रोसेस नोन एज वेदरिंग। इंपॉर्टेंट है, अब जो सॉइल फॉर्मेशन है ये कहाँ से बनती है? ये रॉक्स से बनती है और बाय अ प्रोसेस, दैट प्रोसेस इज नोन एज वेदरिंग। अब इस वेदरिंग में कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म रोल प्ले करता है? पहला वाला जो है सबसे इंपॉर्टेंट दैट इज लाइकन्स। लाइकन्स स्टार्टिंग है, पॉइनर कम्युनिटी है इन द इकोलॉजिकल सक्सेशन में भी। और जो लाइकन्स है इसके बाद जो प्लांट यहाँ पे आते हैं इन रॉक्स पे ग्रो करने के लिए, दोज आर नोन एज मॉसेस, ए ग्रुप ऑफ ब्रायोफाइट्स। अब जब मॉसेस ग्रो करते हैं इन रॉक्स पे तो आहिस्ता आहिस्ता इनकी वेदरिंग हो जाती है, ये रॉक टूट जाती है और ये कन्वर्ट हो जाती है किसमें? सॉइल में। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है formation of soil along with lichens, and these mosses they play important role in the formation of soil by a process known as weathering from the rocks। जो next वाला important role है that is conservation of soil। यहाँ पे आप देखो conservation of soil, देखो हमारी जो soil है it is a very important precious natural resource, it gets lost। ये हमारा इसका नुकसान हो जाता है कैसे? बाय सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन, अगर सॉइल नेकेड है, अगर सॉइल कवर कुछ भी नहीं, सॉइल पे कोई प्लांट ग्रो नहीं करता, तो फिर सॉइल इरोजन ज्यादा हो जाता है क्योंकि बारिश स्ट्राइक करती है डायरेक्टली सॉइल से और जो पानी का बहाव होता है वो तेज होता है जब बारिश पड़ती है। इससे क्या होता है? सॉइल इरोजन ज्यादा हो जाता है, या विंड आती है तो वो बहुत सॉइल अपने साथ ले जाती है। लेकिन ये सॉइल इरोजन रुक सकता है, कम हो सकता है बाय द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। ग्रोथ ऑफ प्लांट्स स्पेशली सारे प्लांट्स इंपॉर्टेंट रोल करते हैं ग्रोथ ऑफ प्लांट्स किसमें? कंजर्वेशन ऑफ सॉइल में। टू प्रिवेंट द सॉइल इरोजन मींस कंजर्वेशन ऑफ सॉइल। ग्रोथ ऑफ प्लांट्स अगर हुई, लेकिन यहां पे आप देखोगे जो मॉसेस है ये एक ग्रीन कारपेट कवरिंग बनाते हैं, ग्रीन कारपेट कवरिंग बनाते हैं, और उस ग्रीन कारपेट कवरिंग बनाने की वजह से जो सॉइल इरोजन है वो कम हो जाता है, रुक जाता है और हमें कंजर्वेशन ऑफ सॉइल हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। और अनदर इंपॉर्टेंट यहाँ पे है पीट। आपको याद होगा, शायद कहीं सुना, 10th में सुना होगा, दिस पीट इट इज अ फ्यूल। ये फ्यूल है। अब ये पीट होता क्या है? इट इज डार्क कलर्ड और इट इज ब्राउन कलर्ड। ये फ्यूल है, इट इज यूज्ड फॉर कंबस्शन और फॉर हीटिंग पर्पसेस। लेकिन बनता कहाँ से है? ये बनता है इससे, सेफेगनम से। जब सेफेगनम ग्रो करता है किसी डैम्प एरिया में, किसी वाटर बॉडी में, जो ओल्डर पार्ट्स ऑफ सेफेगनम है वो डिकम्पोज नहीं होते हैं। जब इनकी सेफेगनम की डेथ हो जाती है तो वो डिकम्पोज नहीं हो जाते हैं क्योंकि इसका नेचर स्लाइटली एसिडिक है। किसका नेचर एसिडिक है? सेफेगनम का स्लाइटली एसिडिक नेचर है। अगर इसका नेचर एसिडिक हुआ तो जहां पे ये ग्रो करता है वो सराउंडिंग भी एसिडिक होती है, वो सराउंडिंग भी एसिडिक बनती है। ये समझो ये ओल्डर पार्ट्स है किसके? सेफेगनम के। यहाँ पे जो है ये यंगर पार्ट्स है। अब देखो यहाँ पे इसने ग्रो कर दिया लेकिन ओल्डर पार्ट्स नीचे गिरते हैं, आते रहते हैं बाय द डेथ। लेकिन जो ये नीचे पार्ट्स आए इस वाटर बॉडी में, इस डैम्प एरिया में, इनकी डिकम्पोजिशन नहीं होगी क्योंकि बिकॉज ऑफ द एसिडिक मीडियम व्हिच हैज बीन फॉर्म्ड बाय सेफेगनम इटसेल्फ। और एक कंडीशन, जो ये सराउंडिंग है
ये एनारोबिक होती है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन बहुत कम होता है। अब एनारोबिक होने की वजह से और एसिडिक मीडियम होने की वजह से जो डिकम्पोजर्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो यहाँ पे ग्रोथ नहीं करते और ऑटोमेटिकली आप देखोगे विद द पैसेज ऑफ टाइम जो ये सफेगनम, ओल्डर सफेगनम, डेड सफेगनम, ये यहाँ पे कंप्रेस हो जाता है। कंप्रेस होने की वजह से क्या बनता है इसका, सफेगनम का क्या बनता है, इसी का बनता है पीट। और हमने यहाँ पे बोला दिस पीट इज फ्यूल, इट इज रिमूव्ड फ्रॉम दीज डैम्प एरियाज, फ्रॉम दीज वाटर बॉडीज एंड इज यूज्ड फॉर कुकिंग पर्पसेस एंड इज यूज्ड फॉर द हीटिंग पर्पसेस। और एक इंपॉर्टेंट रोल इसका किसका, सफेगनम का, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल। ये जो सफेगनम है इट इज यूज्ड इन द पैकेजिंग। सफेगनम को बोलते हैं कि दैट इट कैन होल्ड, जो ये सफेगनम है इसकी एक प्रॉपर्टी है, इट कैन होल्ड वाटर 18 टाइम्स देन इट्स ओन बॉडी। जो इसका वेट होता है, मास होता है, उससे 18 गुना ये अपने आप में वाटर जज़ब करता है। उससे ये क्या बनती है इसकी प्रॉपर्टी, दैट इससे इसको प्रॉपर्टी आती है दैट इट इज यूज्ड इन, लुक हियर, इफ दिस इज अ कंटेनर, बहुत ही आसानी से मैं आपको समझाऊंगा। दिस इज अ कंटेनर, ये एक कंटेनर है जिसमें आपने क्या करना है, ट्रांसपोर्ट करना है पेरिशेबल गुड्स का, स्पेशली फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का या कट फ्लावर्स का। यहाँ पे हमने रखा है पेरिशेबल गुड। फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज अ फ्रूट, ये फ्रूट आपने ले जाना है एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक या एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक, तो फिर जब ये वहां पहुंच जाएगा, पेरिशेबल होना चाहिए। पेरिशेबल फ्रूट्स, पेरिशेबल जो जल्दी जल्दी खराब हो जाते हैं, पेरिशेबल उन्हीं को बोलते हैं। जो ये फ्रूट है, जो ये वेजिटेबल है, जो ये फ्लावर है, कट फ्लावर है, ये जल्दी खराब हो जाएगा, ये वहां पहुंच नहीं पाएगा। लेकिन क्या करते हैं, इस कंटेनर के अंदर हम रखते हैं सफेगनम। यहां से आप देखो सफेगनम, इस सफेगनम की क्या प्रॉपर्टी है, इसकी प्रॉपर्टी है इट कैन होल्ड ग्रेटर अमाउंट ऑफ वाटर इन इट। अब इसने बहुत सारा वाटर होल्ड किया ये अपने आप में, और क्या होगा, यहाँ पे आप देखोगे दैट दिस फ्रूट विल बी प्रिवेंटेड फ्रॉम गेटिंग ड्राइड अप, ये नहीं सूख जाएगा, ये फ्रेश रहेगा। दैट इज व्हाई इट इज यूज्ड इन transportation of perishable goods like fruits, vegetable and also in cut flowers। और एक रोल यहाँ पे आप देखोगे पैकेजिंग ऑफ पेरिशेबल गुड्स, हमने बोला प्रिपरेशन ऑफ सीड बेड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल। देखो जो हम सीड बेड बनाते हैं, किसके लिए, हमने सीड सो करने हैं। मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे इफ इट इज अ सीड बेड, हमने यहाँ पे सीड्स डाले, लेकिन इस सीड बेड की अगर सॉइल आप देखोगे वो यूजुअली हार्ड होती है। हार्ड होने की वजह से ये सीड है यहाँ पे वो इजीली ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। अब देखो यहाँ पे अगर इन्होंने इजीली ग्रो नहीं कर पाया तो फिर सीडलिंग्स जल्दी जल्दी नहीं बनेंगे। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो ये सीडलिंग्स है ये जल्दी ग्रो करने के लिए हम इसमें ऐड करते हैं, क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं सफेगनम, जिसकी वजह से ये सॉइल लूज बनती है और इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है और ये सीड्स इजीली ग्रो करते हैं। दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ सीड बेड्स। और indicators, bryophytes, some bryophytes can act as indicators of acidic medium and some bryophytes can act as an indicators of some elements like copper. And another role of this safegnum was that in the World War II, when cotton was not available in plenty, this safegnum was used to use it as a healing agent to the injured soldiers in the Second World War. Hope you have understood this video and you will like it, you will subscribe it and you will share it with your colleagues so that they can also learn from this video. Thank you for watching this video. Thank you.